कोशिश करेंगे एक टॉपिक समझने की। टीएलएम का इस्तेमाल करूंगा मैं, रियल ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करूंगा मैं, और रियल ऑब्जेक्ट से मैं आपको एक बॉटनी का एक आसान सा कंसेप्ट समझाऊंगा। ये जो एक टर्म है, इस टर्म का नाम है फाइलोटैक्सी। देखो, फाइलोटैक्सी का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम और ब्रांच। अब पत्ते जो है वो ब्रांचेस पे भी लगते हैं और स्टेम पे भी लगते हैं। इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं फाइलोटैक्सी। ठीक है यहां तक। अब इसको हम समझेंगे एक टीएलएम के द्वारा। इससे पहले जो फाइलोटैक्सी है ये 3 तरीके की होती है। सबसे पहली टाइप आती है इसमें, दैट इज अल्टरनेट। इस अल्टरनेट को एक और नाम है, इसको हम बोलते हैं स्पाइरल। अल्टरनेट का ही एक और नाम है स्पाइरल। दूसरा आता है अपोजिट। दूसरी फाइलोटैक्सी जो है वो है अपोजिट। और थर्ड आती है वर्ल्ड। ये 3 तरह की फाइलोटैक्सी है। अब इसको डायग्रामेटिकली समझेंगे। देखो, ये मान लो हमारे पास एक प्लांट है, ये प्लांट की रूट्स आ गई, ये प्लांट की रूट्स हैं, ये ऐसे करके डीप ये रूट है। यहां पे ये स्टेम के नोड वाले रीजन है। स्टेम में 2 रीजन्स होते हैं, एक होता है नोड और एक होता है इंटरनोड। नोड हमेशा नोड से ही लीफ भी निकलेगा, नोड से ही बड भी निकलेगी, नोड से ही फ्लावर भी निकलेगा, नोड से ही फ्रूट भी निकलेगा। जो कुछ भी अराइज हो रहा है स्टेम के ऊपर वो नोड वाले रीजन से अराइज हो रहा है। तो इसी नोड वाले रीजन से मान लो ये लीफ निकला, इसी नोड वाले रीजन से ये बड निकली, इसी नोड वाले यहां से ब्रांच निकली, इसी नोड वाले रीजन से यहां पे मान लो ये फ्लावर निकला, और इसी यहां पे एक नोड, यहां पे कोई ये फ्रूट है ऐसे करके। ठीक है, ये कुछ पार्ट्स आते हैं प्लांट के, जैसे रूट है, स्टेम है, बड है, लीफ है, ब्रांच है, फ्रूट है, फ्लावर है। यह है पार्ट्स ऑफ प्लांट। इसमें से कुछ पार्ट जो अंडरग्राउंड होते हैं, जैसे रूट जियोट्रॉपिज्म होती है, डाउनवर्ड होती है सॉइल में। अब सॉइल में क्यों होती है? ताकि इसको एक तो ये वाटर और मिनरल्स चाहिए, इसको वो एब्जॉर्ब करता है ये रूट से। फिर अगर मैं स्टेम की बात करूंगा, स्टेम इरेक्ट होती है, फोटोट्रॉपिक होती है, मतलब लाइट की तरफ ये जाती है। रूट जो है वो जियोट्रॉपिक होती है, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, मतलब ग्रेविटी की तरफ जाती है, और ग्रेविटी जमीन के अंदर तो जमीन की तरफ ही जाएगी। फिर ऐसे ही बड भी निकलती है नोड वाले रीजन से। तो मैं ये वाला पोर्शन यहां पे लूंगा, इस वाले पोर्शन को, ये एक वाली नोड, ये दूसरी नोड। इस वाले पोर्शन को बोलते हैं नोड, और इसको भी बोलते हैं नोड। इन 2 नोड के बीच में जो स्पेस आता है इसको हम बोलते हैं इंटरनोड। अब अगर हर नोड से एक ही लीफ निकलेगा, अगर हर नोड से एक ही लीफ निकलेगा, तो इसे हम बोलते हैं अल्टरनेट और स्पाइरल फाइलोटैक्सी। सिंपल है, एक नोड से एक ही लीफ निकलेगा, मैटर नहीं करता है कहां की तरफ निकले, मतलब एक नोड से एक ही लीफ निकलेगा। अपोजिट में क्या होता है, इसी वाले को मैं बताऊंगा यहां पे। अगर हर नोड से 2 लीफ निकलेंगे, अगर हर नोड से 2 लीफ निकलेंगे तो इसे हम बोलते हैं अपोजिट, इसे हम बोलते हैं अपोजिट। अब वर्ल्ड क्या होता है? वर्ल्ड होता है अगर हर नोड से एक से ज्यादा लीफ निकलेंगे, अगर हर नोड से एक से ज्यादा लीफ निकलेंगे तो उससे हम बोलते हैं वर्ल्ड। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी रेफर्स टू अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम और ब्रांच। 3 तरीके की होती है,
अल्टरनेट, अपोजिट, वर्ल्ड। अल्टरनेट क्या होता है? एक नोड से एक ही लीफ निकलेगा। अपोजिट होता है एक नोड से दो लीफ निकलेंगी। और वर्ल्ड होता है एक नोड से दो से ज्यादा लीव्स निकलेंगी। इसके लिए मैंने एक डिलबर्जिया प्लांट है, ये लाया है मैंने। अब देखो इस प्लांट में अपोजिट फाइलोटेक्सी है। ये देखो आप यहां हर नोड वाले रीजन से दो लीफ अराइज हो रहे हैं। ये एक नोड है, ये दूसरी नोड है, ये तीसरी नोड है, चौथी नोड है, पांचवी नोड है, छठी नोड है। ये नोड बढ़ती ही जाएंगी। लेकिन मसला क्या है इसमें? मसला ये है कि एक नोड से दो लीफ निकलेगी, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। ऐसी फाइलोटेक्सी को हम बोलते हैं अपोजिट फाइलोटेक्सी। नेचर में ऐसी इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। तो मुझे सराउंडिंग में यही एग्जांपल मिली आपके सामने डेलबर्जिया प्लांट की। तो इसमें होती है अपोजिट फाइलोटेक्सी। इसी के साथ में मैंने एक और स्टेम लाई है। बेसिकली ये है एप्पल स्टेम, मेलस एल्बा। ये जो स्टेम है, अब इस स्टेम में ऐसे देखेंगे अगर हम, तो हर नोड से एक ही लीफ निकल रहा है। इधर ये नोड है, एक लीफ इधर की तरफ निकल रहा है। फिर ये नोड है, इधर की तरफ निकल रहा है। ये नोड है, यहां की तरफ लीफ निकल रहा है। मतलब है यहां पे कि इस केस में हर नोड से एक ही लीफ निकल रहा है। इस केस में हर नोड से एक ही लीफ निकल रहा है। तो इससे हम क्या बोलेंगे? इससे हम बोलेंगे अल्टरनेट। और इस अल्टरनेट का अरेंजमेंट जो है ना, ऐसे करके स्पाइरल है, ऐसे करके ये स्पाइरल अरेंजमेंट है। इसीलिए अल्टरनेट फाइलोटेक्सी को हम बोलते हैं स्पाइरल फाइलोटेक्सी। इसी तरह थर्ड आते हैं हमारे पास वर्ल्ड। वर्ल्ड प्लांट के लिए मैंने एक नेरियम प्लांट लिया है। अब देखो इस वर्ल्ड में अगर मैं इसको ऐसे देखेंगे, यहां पे इस ये वाला पोर्शन में इसको कट करूंगा, तो वर्ल्ड में कैसे दिखेगा? वर्ल्ड में दिखेगा कि एक ही नोड से, अब इसको मैं बनाऊंगा ना वर्ल्ड, एक ही नोड से ऐसे करके बंच ऑफ ये लीव्स निकलेंगी। जब एक नोड से बंच ऑफ लीव्स निकलेंगी, उससे हमने बोलते हैं वर्ल्ड फाइलोटेक्सी। ठीक है ना? ये था आज का टॉपिक। होप है कि ये समझ में आया होगा। थैंक यू।